नमस्कार साथियों। देखिए, आपकी सीरीज चली हुई है राकेश यादव 9700 प्लस। यहाँ पे देखें, एक भी सेकंड खराब नहीं करना आपका, केवल क्वेश्चन पे बात होगी, इससे बाहर कोई बात नहीं होगी और ना ही आपको इससे ज्यादा बात करनी चाहिए। 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत होगा? यानी आप लिखेंगे 3 से काटेंगे अगर, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 134 गुणा 3, यानी ये बनेगा 100 गुणा 3 मतलब 300%। तो 1206 का एक तिहाई यानी 402 134 का कितने प्रतिशत है? तो ये है 300%। केवल लैंग्वेज बदल देगी, 1206 का एक तिहाई यानी ऐसे भी बोल सको 402 134 का कितने प्रतिशत है। और अगर आपको बार बार सुनना तो बार बार देख देख के सुन ले। देखिए, आगे चलेंगे, यानी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने आने चाह आपसे, पेपर तभी निकलेगा जब क्वेश्चन जल्दी कराने आते होंगे। देखिए, यदि ए का 120%, ए का 120% बराबर होगा बी का 80%। ऐसे आप लिखेंगे 120, 120% लिखा जाए 120/100 यानी 6/5 और 80% को लिखेंगे 80/100 मतलब 4/5। तो आप लिखेंगे ए बराबर तो बनेगा कितना 2 और बी बराबर बनेगा कितना 3, क्योंकि ए का मान यहाँ पे और बी का मान यहाँ पे। और आप सोच रहे हैं कि 4 6 से 2 3 कहाँ से, क्योंकि इसे छोटा करना अनुपात में, यानी ए का मान 2 आया और बी का मान 3। अब कह रहा बी प्लस ए यानी 3 + 2 5 बटे बी माइनस ए यानी 3 - 2 1, यानी आंसर बनेगा 5। एक बार बी में ए जोड़ना तो 5 बने और एक बार बी में से ए घटाना तो 1 बना और 5/1 मतलब 5। आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए भाई, यदि ए का 30% बराबर, ए का 30% बी के 40% में अगर हम जोड़ देंगे तो बनेगा बी का 80%। बी का 80% बनेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपने ए का 30% बी के 40% में जोड़ा तो बी का 40% जोड़ने का मतलब हुआ, अगर आप यहां से घटा लोगे तो लिखोगे ए का 30% बराबर है बी के 40% के। ये केवल लिख के बताना पड़ रहा कि अगर ये 40 में 40 जोड़ोगे तभी तो 80 बनेगा, यानी ए का 30% इतना बढ़ा दे जितना बी का 40% बढ़ा सके। ए का 30% उतना बढ़ा रहा जितना बी का 40% बढ़ा रहा। तो आप यहां से समझेंगे ए और बी के अनुपात अगर आप लिखोगे तो ए ज्यादा है कितना 4 है और बी कम है कितना है 3 है, क्योंकि ये बात दिमाग में रखे ए के पास ए नहीं है और बी के पास बी नहीं है, तो ए 4 है और बी 3 है। तो आपसे पूछा क्या, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसे पूछा गया होगा उसे ऊपर रखेंगे और जिसे बताना होगा उससे भाग लगाओगे, यानी जिसकी वैल्यू निकाल ले उससे गुणा करेंगे और जिसकी वैल्यू दी गई उससे भाग करेंगे हमेशा। ये बनेगा 75%। तो बी ए का 75% है, यानी ऑप्शन नंबर 4D। देखो आगे चलेंगे। देखिए भाई, पहली तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से, पहली दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% पहले वाली कम है, 20 कम है तथा दूसरी 40 कम है। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से, इस बात का ध्यान रखें ऐसे लिखने, पहली 20% कम है और दूसरी 40% कम है, किससे, तीसरी से। तो अब आपसे पूछ रहा तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो आप अंकों में ढूंढेंगे 20 कम है, प्रतिशत डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये 80 से 60 20% कम नहीं, केवल 20 नंबर कम है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये 20 कम है। और परसेंटेज में कैसे बदले, ये 20 किससे कम है, 60 से नहीं, 60 तो खुद कम है, 80 से 20 कम है और गुणा लगाओगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बदल ले, तो ये बनेगा 25%। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से अंकों में 20 कम थी, परसेंटेज में 25% कम है। तो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी आपको परसेंटेज की। एक भी क्वेश्चन उंगलियों से बनेगा, एक नहीं छूटना पेपर में। आप उंगलियों पे बना लोगे बगैर मैथ के, बगैर
किसी पेन कॉपी के। यहाँ पे देखेंगे पहली तथा दूसरी संख्या, यहाँ पे देखेंगे यदि a का x प्रतिशत, a का x परसेंट बराबर है b का y प्रतिशत, तो b का z परसेंट कितना है। पहले तो आप यहाँ पे देखें, आप लिखेंगे भाई a अपॉन b बराबर परसेंट से परसेंट काट लेंगे y बटा x, y बटे कितना x, यानी क्यों a का मान y है और b का मान x है, हमें b का z परसेंट निकालना है, इसलिए b का मान रखो, b को लेके आओ, b बराबर बनेगा ax बटे y, a का गुणा x में करोगे और b का गुणा y में करोगे, या सीधे सीधे करते यहीं से y यहाँ पे किस में आता बटे में, यानी b बराबर ax बटे y है, b बराबर इतना। अब आपसे कह रहा कि b का z परसेंट बताओ, तो हमें पता b के बारे में, तो हमें पता b जो है ax बटे y है, b कितना, b का मान है ax बटे y, और ये बनेगा किसका z परसेंट का। यानी आप अब यहाँ अगर ऑप्शन में जाना चाहोगे तो आप ढूंढोगे कि किस तरीके से आंसर लिखे हुए, सारे ए का कितने परसेंट है, यानी ए को अलग लिख दिया, तो इन्होंने ऐसे लिखा, इन्होंने लिख दिया आपके सामने ऐसे, ए जो है जेड एक्स का कितने परसेंट है, इतने प्रतिशत है ए का कितने परसेंट है, और ये कौन से में जेड एक्स का वाई परसेंट ऑफ ए किसका, ऑप्शन नंबर बी में। केवल इसे चेंज करके लिख दिया कि कैसे लिखना था। अब z को यहाँ पे ले आए, x साथ में a को अलग लिख दिया, y यही है, प्रतिशत यहीं पे, बस केवल अदल बदल करके लिखे, जिससे तुम्हें ऑप्शन में आंसर ढूंढना पड़े, बाकी सारी कंडीशन एक ही है। आगे चलेंगे, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। 20% आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 1/5, यानी चीनी पहले कितनी आ रही थी 5 रुपए की, अब कितने की आ रही 6 रुपए की। तो अब मान लो 6 रुपए का, पहले चीनी का रेट था 5 रुपए किलो, अब चीनी का रेट है 6 रुपए किलो। पहले हम चीनी खा रहे थे 6 किलो, अब चीनी खानी पड़ेगी 5 किलो, क्योंकि पहले जितना खर्च था 30 रुपए, 5 रेट 6 किलो चीनी 30 रुपए की, अब 6 रेट 5 किलो चीनी 30 रुपए की। रेट बढ़ा लेकिन खर्च तो नहीं बढ़ा, और ना खर्च घटा, 5 गुना 6 30, 6 गुना 5 30। ये उल्टा क्यों गए, सारी बातें हमने पहले कुछ क्लासों में समझ ली थी, तो अब केवल आंसर लिखा करें, उल्टा लिख सके आप डायरेक्ट। 6 से 5 कम हुआ, 1 कम हुआ किससे, 6 से, 1/6 गुणा 100, यानी 16/2/3%, 16/2/3%। यानी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहे, सो ये ऑप्शन नंबर सी है, इसे आप 16/2/3% पढ़ेंगे। कभी कभी देखना पड़ेगी कहीं क्वेश्चन हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, कहीं गलत टाइप तो नहीं हुआ, इसलिए 16/2/3 करेंगे, बाकी सब कुछ सही है। देखो देखें भाई, 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर रेट कर लिया 7.5 रुपए प्रति किलो, इसका मतलब आप 7.5 का माल अब 6 किलो ही खरीद देंगे। पहले 6 का रेट था, 7.5 का रेट हुआ, पहले आप 7.5 किलो खरीद रहे थे, अब 6 किलो खरीद लो, तो इसका मतलब कितनी कमी कर दी खरीदने में, 1.5 किलो कम खरीद रहे, क्यों, पहले कितना खरीद रहे 7.5 किलो, 1.5 किलो कम खरीदा 7.5 किलो पे, तो भाई दशमलव हटा लो, 15 पंजे 75, 5 से 100 यानी 20% की कमी कर दी, 20% कमी करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, खर्च पूर्ववत रहेगा, यानी कि ना पहले से खर्च बढ़ा और ना घटा। आगे चलेंगे, देखें आपका 1 सेकंड भी खराब नहीं करना बिल्कुल भी, ना बार बार बोलना, आपकी मर्जी आवे लाइक करो, नहीं मर्जी आवे ना करो, केवल पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। देखो, एक वस्तु का मूल्य अच्छी क्लास लगेगी कि हाँ आपके लिए कुछ मेहनत हो रही, तो कर दियो शेयर, नहीं लगेगी तो ना करियो, हिम्मत होगी क्लास चलावेंगे, नहीं होगी बंद कर देंगे। देखिए, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, 60% को आप ऐसे भी लिख सके 5 से 8,
क्योंकि हमेशा ये कुछ चीजें याद रखें, 60% का मतलब होगा 60/100, यानी 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से कितना बढ़ेगा 3, 8। तो अगर ये 60% बढ़ा तो खर्च नहीं खर्च नहीं बढ़ने देना। चीनी एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ गया, मूल्य अगर 60% बढ़ा, अब घर में जो हमारी स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो ऐसी नहीं है कि हम खर्च बढ़ा सके। इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं, उस खर्चे में कमी करना चाह रहे कि भाई हम मान लो पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करेंगे। इसका मतलब हम चाय वगैरह, अब मान लो अनाज का रेट बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि अगर अनाज का रेट बढ़ा तो आप खाना छोड़ दोगे, इसलिए अनाज के रेट नहीं बढ़ते। लेकिन अगर मान लो शराब, चीनी वगैरह, चीनी केवल चाय के लिए यूज हो रही है, अब चाय से पेट नहीं भरता, आप बस चाय के जहाँ 5 कप 8 कप पी रहे थे अब 5 कप पीने लगो। अगर मान लो चाय चीनी मंदी होने की वजह से तुम 8 कप पियो थे, अब चीनी महंगी होने से 5 कप पी लो, भूखे नहीं मरने के इससे। यानी आप खर्च कम करने के लिए क्या कर सको, इस्तेमाल में कम ला सको। तो इस्तेमाल कम कैसे करें, पहले 5 रेट था, 8 अब 8 रेट हुआ, पहले 8 कप पी रहे थे अब 5 कप पी रहे, तो कितने कम कर दिए 3, किस पे किए 8 पे, गुणा किससे लगाओगे 100 से। और 3/8 हमेशा याद रखें, जब भी आवे सामने कितना लिखेंगे 37.5%। ये 1-1 सेकंड काम आना पेपर में, अगर आप इतनी चीजें याद रखोगे, यही 1-1 सेकंड काम करेंगे पेपर के अंदर, कि ये 37.5% होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर। देखो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाई, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 10% कमी हुई 10 से 9। एक व्यक्ति, अब सबसे पहले अगर कमी होगी तो उसका मतलब अगर आप खर्च नहीं बढ़ा रहे, ना खर्च घटने दे रहे, तो अगर कमी करोगे तो इस्तेमाल ज्यादा करने लगो। अब आप 1 किलो ज्यादा खरीद रहे, कितनी किलो 1 किलो ज्यादा खरीद रहे, चीनी के मूल्य में सही कमी होने पर एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा अधिक खरीद सकता है। ये यहाँ पे गलत। चलो, 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है और यहाँ भी 1 ही किलो ज्यादा खरीद रहे, तो आप 270 में, अगर आपसे पूछेगा पहला रेट बताओ, तो पहले खरीद रहे 9 किलो, नया रेट बताओ 270 में अगर 9 किलो खरीद रहे तो पहला रेट कितना होगा 30 रुपए किलो, और आज नया रेट कितना होगा 27 रुपए किलो। तो चीनी का आरंभिक मूल्य बताओ, ये पहला रेट था कि नहीं, ये पहले खरीद रहे थे, तो अब पहला रेट ये था तो खरीद इतनी रहे थे, ये बात ध्यान रखें, ये रेट था ये वेट था। अगर इतना पहले 10 रुपए किलो चीनी थी, अब रेट हो गए 9 रुपए किलो, पहले 9 किलो खरीद रहे थे, अब खरीदने लगे 10 किलो, क्योंकि पहले भी 90 का खर्च था, अब भी 90 का खर्च है। तो इसका मतलब चीनी का रेट था पहला 30 रुपए प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेब की कीमत में 10% कमी के कारण, 10% कमी के कारण एक व्यक्ति 54 में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। सबसे पहले तो आप समझे कि अगर कमी होगी रेट में तो मात्रा बढ़ेगी, यानी बाजार में किसी चीज के दाम जितने घटेंगे उसकी बिक्री उतनी बढ़ेगी। ये बात अपने आप समझो, ये उल्टा होगा एक दूसरे का, रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर एक बढ़ा 10 से 9 हुए, 9 से 10 हुए, एक बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ने बताया कि 10 सेब ज्यादा खरीद रहे, पिछली बार केवल एक ही ज्यादा था और एक ही बताया था, इस बार कितना 10 ज्यादा। यानी आप कहो कि पहले खरीद रहे थे 90, अब खरीद रहे 100, क्योंकि 10 गुणा करना, 10 ज्यादा खरीदने, और 10 कहां से आवे, एक से कितने गुणा 10 गुणा, तो पहले 90 खरीद रहे अब 100 खरीद रहे। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी पढ़ोगे इतना पढ़ना पड़ेगा, कोई आपके अंदर नहीं डाल सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट आपको कोई नहीं बताने का। पहले खरीद रहे 90, अब खरीद रहे 100। तो यहाँ पे देखें, अब 90 और 100, यानी पहले 90 सेब खरीद रहे, अब 100 सेब खरीद रहे, कितने में 54 रुपए में, 54 में 90 या 100। अब देखें तो कमी के बाद, कमी के बाद कितने खरीद रहे 100 खरीद रहे, और आपसे पूछा क्या, तो कमी के बाद प्रति दर्जन यानी 12 का रेट बताना। तो 12 का अगर रेट बताना तो गुणा लगा दो, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 3 बार, और भाई ये 4 तिये 12, 5 तिया 15, 1 16, 162 के आ रहे 25, तो एक कितने का आ रहा होगा, यानी दर्जन कितने, हमें 12 ही निकालने थे सीधे, एक का रेट नहीं निकालना था। चलो एक का निकाल ले अभी, यही दर्जन का ही आ रहा, दर्जन का ही आ रहा है, तो अभी निकाल लेंगे आप, 25 छिक्का 150, और 25 छिक्का 150 यानी 6.48 वाला आंसर बनेगा। 25 छिक्का 150, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 बनते होंगे।
यानी ये बनेगा 6.48 रुपए। भाग लगा के देखोगे सही होगा। छोटा करके काट लो या कैसे भी करके काट लो। देख इतना ही क्वेश्चन थे आज हमारे। अब बस केवल एक ही, हम तो केवल ये चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो, और जितने कम समय में हो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करें। और जो बच्चे बिल्कुल नए सिरे से सीख रहे, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कम से कम समय में सीख पा रहे, रिवीजन कर पा रहे। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, जो मैथ भूल गए या काफ़ी टाइम होगा कहीं पे क्लास नहीं ली, तो आप आराम से रिवीजन कर लें। थैंक यू।